वेलकम टू इंस्टेंट लर्निंग एट द रेट। आज हम लोग 10th क्लास का सीबीएसई बोर्ड के लिए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग इस चैनल पे पहले 12th का देखे थे, आज हम लोग बोर्ड लेवल 10th का भी देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इसमें क्या पढ़ना है, क्या देखना है, सो हम लोग सबका स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम लोग को देखना क्या है, सीक्वेंस। एक टर्म्स आता है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है, व्हाट इज सीक्वेंस? एक अरेंजमेंट है, एक डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज करना सीक्वेंस कहलाता है। एक डिफिनिट रूल को फॉलो करना क्या कहलाएगा, सीक्वेंस कहलाएगा। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि एक लिख रहे हैं हम लोग कुछ, क्या 1 4 9 16 अप टू सो ऑन। यहाँ एक डिफिनिट पैटर्न को क्या देख रहे हैं हम लोग कि 1 क्या है, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। इस तरह हम लोग ये क्या है, एक डिफिनिट रूल को फॉलो कर रहा है, एक डिफिनिट पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एक डिफिनिट ऑर्डर में जा रहा है। क्लियर है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। क्लियर है आप लोग? एक टर्म्स आता है इसी में, फिर क्या, सीरीज। सीरीज और सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है? सीरीज क्या है, एक सीक्वेंस ही है। सीरीज और सीक्वेंस दोनों सेम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कॉमा डाल डाल के आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे क्या देखना है, साइन को देखते हैं, प्लस या माइनस, इस तरह साइन पे डिपेंड करता है। हो सकता है मल्टीप्लाई में भी रहे, लेकिन जनरली प्लस या माइनस में भी रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। क्लियर है? फर्स्ट हम बोले कि सीक्वेंस किसको कहते हैं, एक डिफिनिट पैटर्न या एक डिफिनिट ऑर्डर में रहता है, वही क्या है, सीरीज भी है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, नैरो डिफरेंस क्या है, इसमें हम लोग कॉमा डालते हैं और इसमें क्या डालते हैं, साइन, प्लस या माइनस। दोनों टर्म्स मिलके एक टर्म्स बनाता है, क्या है, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन 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 क्या है, सीक्वेंस में हो या सीरीज में हो, उसको हम लोग एक टर्म्स क्या दे देते हैं, प्रोग्रेशन। तब टाइप ऑफ प्रोग्रेशन में देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट टाइप होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको एपी से डिनोट करते हैं। सेकेंड क्या लिखते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको जीपी कहेंगे। थर्ड क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको एचपी कहेंगे। क्लियर? प्रोग्रेशन कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एपी, जीपी एंड एचपी। 10th लेवल में आपको सिर्फ एपी पढ़ना है, जीपी एंड एचपी आपको हायर लेवल जब हम लोग 12th 11th में जाते हैं तब पढ़ेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग एपी के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो एक यहाँ हम लोग बता दिए कि एपी कहाँ से आया, प्रोग्रेशन का टाइप है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग देखें कि सीक्वेंस इस तरह लिखा हुआ है, तो 1 क्या है, 4 क्या है, इसको हम लोग एक नाम देते हैं, क्या, 1 को हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म। क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 से डिनोट करते हैं, या तो इसको कहीं कहीं T1 भी लिखते हैं, और जनरली इसको लिख देते हैं ए, स्मॉल ए। क्लियर है? इसको हम लोग कहते हैं क्या है, सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म सेकेंड टर्म को हम लोग A2 कहेंगे, या तो T2 कहेंगे। क्लियर है? ये क्या हो गया, थर्ड टर्म, और इसको A3 या तो क्या, T3। इसी तरह चलते चलेगा। तो हम लोग सपोज करें कि लास्ट में जो टर्म्स आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, nth टर्म। इसको क्या कहते हैं, nth टर्म। और nth टर्म को an से डिनोट करते हैं, या तो tn से। क्लियर है? चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो अगर हम लोग कोई सीक्वेंस में हम लोग बोल देगा कि सीक्वेंस लिखिए, और उसमें nth टर्म गिवन रहता है, तो एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं, पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम लोग मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, क्या, राइट द सीक्वेंस whose nth term is n plus 1 by 3. राइट द सीक्वेंस whose nth टर्म इज n plus 1 by 3। इसमें हम लोग अगर सीक्वेंस लिखना है तो क्या करेंगे, क्वेश्चन है आपका ये, तो यहाँ पे क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन डाटा कलेक्ट करते हैं। गिवन क्या है, nth टर्म गिवन है, an गिवन है, n plus 1 by 3 गिवन है आपका। ठीक है,
तो यहाँ से हमको लिखना क्या है, सीक्वेंस। सीक्वेंस में हम क्या बोले, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंस के फॉर्म में है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, पुट n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ क्या होता है, a1 इक्वल टू, अगर इसमें पुट करें n का वैल्यू 1 तो क्या होगा 1 + 1/3, तो 2/3 होगा। a2 अगर 2 का n का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो क्या होगा 2 + 1/3, क्या होगा 3/3, 1 आ जाएगा इसका। a3 3 + 1/3 क्या दे देगा तुम्हारा 4/3। उसी तरह हम लोग डॉट डॉट करके लिखेंगे क्या, रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या है तुम्हारा 2/3 1 4/3 डॉट डॉट डॉट। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन एक चीज क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे क्या, कि 2/3 1 4/3 डॉट डॉट क्यों देते हैं, डॉट डॉट का मीनिंग क्या होता है। तो हम लोग एक चीज यहाँ देखना था क्या, इसी क्वेश्चन के बाद हम लोग देखते हैं इसका एक कॉन्सेप्ट। सीक्वेंस जिसके बताए हम लोग, सीक्वेंस वो दो टाइप का सीक्वेंस होता है। एक को हम लोग कहते हैं क्या, डिफिनिट सीक्वेंस, और एक को हम लोग कहते हैं इनडिफिनिट सीक्वेंस। इनडिफिनिट सीक्वेंस और इसको कहते हैं डिफिनिट सीक्वेंस। डिफिनिट सीक्वेंस किसको कहेंगे, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जो सीक्वेंस में जितना टर्म्स गिवन है उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, उसको हम लोग कहेंगे डिफिनिट सीक्वेंस। और जो सीक्वेंस में लोग काउंट नहीं कर सकते हैं टर्म्स को, उसको हम लोग कहेंगे इनडिफिनिट सीक्वेंस। उसी तरह सीरीज भी दो टाइप का होगा, डिफिनिट सीरीज, इनडिफिनिट सीरीज। जिसको हम लोग काउंट करेंगे उसको डिफिनिट सीरीज, जिसको नहीं काउंट करेंगे उसको इनडिफिनिट सीरीज। डॉट डॉट डाल दिया यानी तुम्हारा इनडिफिनिट सीरीज में सीक्वेंस में आएगा। अगर डॉट डॉट नहीं रहता उसको हम लोग क्या करते हैं, डिफिनिट सीरीज सीक्वेंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहता, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स, उस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कहेंगे डिफिनिट सीक्वेंस में आएगा। क्लियर है। तो इसी तरह हम लोग सीक्वेंस इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस पे। अब हम लोग एपी के बारे में पढ़ेंगे कि एपी क्या है। ये सीक्वेंस लिखने का फर्स्ट एक्सरसाइज में सीक्वेंस लिखने के लिए है, उसको लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। सेकेंड इसमें देखते हैं अब हम लोग क्या, एपी के बारे में। एपी कहाँ से आया वो बता दिए कि एपी क्या है, अब वो देखना है। व्हाट इज एपी, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले इसमें सीक्वेंस का एक ऑर्डर मतलब लिखते हैं क्या, इस तरह लिखते हैं ए प्लस डी, फिर क्या a + 2d, फिर क्या होगा a + 3d अप टू सो हो। अगर ये सीक्वेंस दिया हुआ है तो इसको अगर हम लोग चेक करना रहे कि एपी में है या नहीं है, तो इसको चेक करने का रूल हम बता सकते हैं क्या होता है, a2 - a1 इक्वल टू a3 - a2। अब बोलिएगा कि a2 से -a1 को क्यों कर रहे हैं हम लोग, a1 से a2 को माइनस कर सकते हैं, लेकिन जो टर्म लेना है उसका प्रीसीडिंग टर्म से माइनस करना है। जैसे अगर a1 लेते हैं तो उसका प्रीसीडिंग टर्म तो कुछ तो है नहीं, इसलिए हम लोग a2 से स्टार्ट करते हैं, a2 - a1 कर रहे हैं, फिर a3 - a2 कर रहे हैं। यहाँ पे a1 के प्लेस में हम लोग a लिखे, और a2 के प्लेस में a + d, और a3 के प्लेस में a + 2d, a4 के प्लेस में a + 3d। इस तरह हम लोग एक सीक्वेंस लिख लिए, ठीक है। तो अगर ये दोनों इक्वल आता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एपी में है। अगर लिख के देखो तो क्या है, a + d - a इक्वल टू a3 के प्लेस में क्या है देखो तो a + 2d - a + d। अगर इसको सॉल्व करें, तो क्या होगा, a + 2d - a और -d हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या करेंगे, +a - a कैंसिल आउट, तो d इक्वल टू क्या होगा, 2d - d क्या हो जाएगा d। तो दोनों इक्वल आया, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, ये सीक्वेंस को एपी में है। क्लियर है। चेक करने का रूल क्या है, a2 - a1 इक्वल टू a3 - a2। अब जो d आया उसको हम लोग कहते क्या है, कॉमन डिफरेंस। इसका नाम कॉमन डिफरेंस क्यों रखा गया है, क्योंकि अगर हम लोग दोनों का वैल्यू कॉमन है यानी इक्वल है तो इसलिए कॉमन बोले, डिफरेंस निकाले इसलिए कॉमन डिफरेंस। और इसको डिनोट करते हैं C.D से, या तो 1 लिखो d से। क्लियर है। अब देखिए ये चेक करने का रूल हम लोग का था a2 - a1 इक्वल टू a3 - a2। अब d अगर निकालने बोलेगा कि कोई सीक्वेंस एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालिए, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a2 - a1, a2 - a1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका nth टर्म निकालने के लिए, ठीक है।
इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप दीजिए इस पे क्या, nth टर्म ऑफ एन एपी, और इसको डिनोट करते हैं an या तो tn से। पहले हम बोल चुके हैं इसका nth टर्म ऑफ एन एपी an। nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं एपी में, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए क्या लिखते हैं हम लोग, लेट द फर्स्ट टर्म इक्वल टू a1, और a1 को क्या लिखे हम लोग a। क्लियर है। अब द सेकेंड टर्म को क्या बोले a2, और a2 को क्या लिखेंगे a प्लस d। थर्ड टर्म क्या होगा a3 a प्लस 2d। 3 माइनस 1 होता है तो 2 होता है, ठीक है, इससे हम लोग एक डिक्रीज में लेते हैं। उसी तरह अगर हम लोग देखें इसका द nth टर्म, उसका क्या होगा an, और an क्या होगा 3 माइनस 1 आया 2 आया, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका किसका फार्मूला हो गया, an का, nth टर्म का। क्लियर है। अगर हम लोग यहाँ देखें वेयर, ये को हम लोग क्या कहते हैं फर्स्ट टर्म, n को क्या कहेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, और d को क्या कहेंगे कॉमन डिफरेंस, और an को तो जान रहे हैं आप लोग क्या nth टर्म, और इसी को कहते हैं लास्ट टर्म। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, और इस पे एक दो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग पहले। ठीक है, मिटाते हैं इसको। इस पे क्वेश्चन क्या है, अगर लिखे हम लोग फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी, और आपका एपी है क्या भाई, एपी हम लोग लिखते हैं क्या है 1 4 1 4 1 4 7 डॉट डॉट डॉट। 10th टर्म इसका क्या होगा बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन, हम बोले कि गिवन डाटा कलेक्ट करना है। गिवन तुम्हारा यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है a इक्वल टू 1, और d इक्वल टू निकाले तो क्या होगा 4 माइनस 1 a2 माइनस a1 आ जाएगा 3, और जो ये 10th है वो क्या है तुम्हारा, क्या डिनोट करता है नंबर ऑफ टर्म्स को। तो n इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं कि 10 है, तो सिंस an इक्वल टू फार्मूला क्या जानते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n का वैल्यू पुट कीजिए 10, क्या होगा 1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 3, क्या होगा 1 प्लस 9 इंटू 3, 1 प्लस 27 इक्वल 28, किसका वैल्यू 10th टर्म का। इस तरह इसको हम लोग nth टर्म का फार्मूला लगा के पुट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, इसका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। बोल सकते हैं कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, और एपी आपका क्या है 1, 3, 5 डॉट डॉट डॉट, क्या बोलिए तो 81। देखिए तो 81 निकलेगा हाउ मेनी टर्म्स, या तो यहाँ पे बोल सकते हैं पे एपी को चेंज कर रहे हैं, रुकिए थोड़ा सा, क्या लिखेंगे यहाँ पे 5, 10, क्या 15 डॉट 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 255, कौन सा टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। यहाँ सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, यहाँ हम लोग चेंज किए, दूसरा टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट ए इक्वल टू क्या है 5, डी इक्वल टू क्या होगा 10 माइनस 5, और 255 को क्या कहेंगे लास्ट टर्म कहेंगे, क्या कहेंगे लास्ट टर्म। तो ए एन इक्वल टू क्या है 255, तो सिंस ए एन का फॉर्मूला लगाइए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और आपका एन का वैल्यू पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म्स, मीन्स एन का वैल्यू क्या है वो पूछ रहा है आपको। तो सबका वैल्यू पुट कीजिए, क्या है एन इक्वल टू 255 इक्वल टू ए का वैल्यू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 5। सॉल्व कीजिए 255 इक्वल टू 5 प्लस 5n माइनस 5, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल आउट, 255 इक्वल टू 5n,
और 5 से इसको कैंसिल करें, 5 5 जा 5 1 जा, तो देयरफॉर n इक्वल टू क्या 51। कौन सा टर्म होगा जो 255 होगा, 51 टर्म्स होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन और इस पे, इसको बिठाते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा क्या है। क्वेश्चन क्या है, द सिक्स्थ एंड 17th terms of an AP are 19 and 41 respectively. Find the 40th terms. हो सकता है, देखिए तो ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन हो गया। आप लोग देखिए थोड़ा ध्यान से, क्या बोल रहा है, 6th term and 17th term of an AP आर कितना 19 and 41 रिस्पेक्टिवली मीन्स 6th टर्म जो है तो उसको हम लोग A6 लिखेंगे इक्वल टू कितना 19, और A6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग A प्लस 5D इक्वल टू 19। 5D क्यों लिखे हम पहले बता चुके हैं, अगर A6 है तो हम लोग एक डिक्रीज करते हैं तो 6 माइनस 1 क्या होगा 5, तो इसको 1 इक्वेशन 1 ले लेंगे। फिर क्या दिया हुआ है A17th टर्म को A17 लिखेंगे, 41 क्या लिखेंगे A प्लस 16D इक्वल टू 41 इक्वेशन 2। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करना है, A और D का वैल्यू निकालना सबसे पहले आपको। तो हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल देखे होंगे, क्या करेंगे इसको, ये दोनों इक्वेशन को माइनस कीजिए, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 क्या होगा देखो तो, A प्लस 5D इक्वल टू 90, A प्लस 17D इक्वल टू 41। अब यहाँ माइनस करते हैं तो नीचे का साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 12D इक्वल टू, इसको माइनस करें क्या होगा बताओ तो, 11 में 2 जाएगा 9 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 माइनस 22 हो गई है। ठीक है, अब इसको अगर कैंसिल करें तो क्या होगा माइनस ये 41 इंटू 19 कितना होगा देखो माइनस करके 11 2 होगा, 3 में 1 जाएगा तो 2। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और D इक्वल टू क्या लिखेंगे 22/12 यानी 11/6, तो देयरफॉर D का वैल्यू क्या लिखेंगे 11/6। क्लियर, अब D का वैल्यू आ गया तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी एक में पुट कीजिए, A का वैल्यू आ जाएगा आपका। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 क्या देगा देखिए तो, A प्लस 5 इंटू 11/6 इक्वल टू 19, A प्लस 55/6 इक्वल टू 19। अब A इक्वल टू क्या होगा 19 माइनस 55/6, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम 6 होगा, 19 6 या कितना होता है 114 होता है, 114 माइनस 55 इक्वल टू 155 में 114 में 55 माइनस कीजिए कितना आएगा, एक कैरी लेंगे तो 14 में 5 जाएगा तो 9, यहाँ पे 0 तो 10 में 5 जाएगा तो 5/6, और ये कटेगा नहीं कटेगा, A का वैल्यू तुम्हारा हो गया 59/6। ठीक है, अब निकालना क्या हमको A 40th टर्म, तो A 40 इक्वल टू क्या लिखिएगा इसको A प्लस 39D, और A का वैल्यू क्या है 59/6 प्लस 39 इंटू 11/6। अब ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा क्या आएगा, ये दोनों को सॉल्व करके देखिए क्या आएगा, 59/6 प्लस 39 इंटू 11, 39 इंटू 11 कीजिए क्या होगा 11 9 जा 99 कैरी 9, 11 3 जा 33 और 9 कितना हो जाएगा बोलिए जल्दी 42/6। ये दोनों का एलसीएम लेके आप लोग सॉल्व करके जो भी होगा ये 40 का आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। क्लियर, ये क्वेश्चन और देखते हैं, इस पे हम लोग मिटाइए इसको। देखिए इस पे एक फार्मूला हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद उस पर क्वेश्चन एक देखते हैं क्या है कि
लिखेगा क्वेश्चन की nth टर्म फ्रॉम द इंड, nth टर्म फ्रॉम द इंड, तो इसका फॉर्मूला लगाएगा एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। nth टर्म फ्रॉम द इंड का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। इस पे क्वेश्चन क्या रहेगा इसका आपका, देखिए थे क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। डिटरमाइन द टेंथ टर्म, डिटरमाइन द टेंथ टर्म ऑफ एन AP, determine the 10th term of an AP 4 9 14 डॉट 254। अब देखिए हमको क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द इंड होना चाहिए ना, फ्रॉम द इंड ऑफ द AP नहीं, फ्रॉम 10th टर्म फ्रॉम द इंड, यहाँ लिखिएगा क्वेश्चन फ्रॉम द इंड, आपका ये AP है, फ्रॉम द इंड ऑफ द AP, ऑफ द AP। अब बताइए हमको यहाँ पे सीक्वेंस से लिखना क्या है, A का वैल्यू क्या होगा 4, D का वैल्यू क्या होगा 9 माइनस 4 5, और AN इक्वल टू क्या है, AN को L कहते हैं हम लोग, तो AN इक्वल टू कितना है 254, और N का वैल्यू कितना है 10, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है 10th टर्म, लिखिएगा डायरेक्ट, सिंस 10th टर्म फ्रॉम द इंड इक्वल टू L का वैल्यू L माइनस 10 माइनस 1 इंटू डी, L को ही हम लोग AN कहेंगे, ध्यान में रखिएगा। L का वैल्यू कितना है 254 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू 5, 254 प्लस 45, सॉरी माइनस, यहाँ माइनस होगा 245, इसको माइनस कीजिएगा कितना हो जाएगा 14 में 5 जाएगा तो 9, 4 में 4 जाएगा 0 2, यानी 2 0 9 आएगा 10th टर्म फ्रॉम द इंड से, ठीक है। तो आपका इससे हम लोग NCERT का 5.1 5.2 का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं सॉल्व होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो डाउट होता है उसको हम लोग इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। आज तक यहीं, थैंक यू।